मसीह यस्सु के अल-कादिर, जलाली, बाबरकत और फ़तहमंद नाम में, जो सब नामों से आला और अफजल है। आसमान और ज़मीन पर और कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाएँ, और उसी वाहिद नाम यस्सु अल मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील जलील, उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में कुछ यूँ मरकूम है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। ये आयत जो अभी खुदा के कलाम में से तलावत की गई, ये बहुत ही मशहूर आयत है और ज़िंदगी में हर शख्स ने कभी ना कहीं इस आयत को ज़रूर सुना हुआ है। ख़ास तौर पर वो लोग जो खिदमत से वाबस्ता हैं, उनका ये ज़िंदगी में एक्सपीरियंस रहा होगा और वो मुझसे ज़रूर इत्तफ़ाक़ करेंगे इस बात के लिए कि अक्सर खादमीन से ये सवाल किया जाता है कि पादी साहब ज़रा ये बताइए कि अंगूर का तो जो है दरख्त नहीं होता, फिर यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ? अंगूर की तो बेल होती है। बहुत से खादमीन जो हैं इस सवाल से जो है परेशानी का मतलब सबब बन चुके हैं लोग उनके लिए। तो आज हम खुदा के कलाम में से इस बात को सीखेंगे कि क्या आया खुदा के कलाम में गलत तहरीर कर दिया गया? क्या हकीकत में ही ऐसा है कि वाकई अंगूर की बेल होती है और दरख्त नहीं होता? आज खुदा के इस कलाम को हम गहराई से सीखेंगे। तो सबसे पहली बात जो हम सीखेंगे वो ये है कि सबसे पहले हमने इस चीज़ पे ईमान रखना है कि जो कुछ इसमें तहरीर किया गया है वो गलत नहीं है, बल्कि हमने इसको समझना है कि ऐसा तहरीर क्यों किया गया। सो पहला स्टेप जो है सीखने का वो यही है कि खुदा के कलाम में जो कुछ भी तहरीर हुआ है वो बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी अक्ल नाकस है, हमने उसको सही तौर से सीखा नहीं, समझा नहीं। आज हम अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए उसको सीखेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह हम बहुत से मज़ामीन पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, फ़िज़िक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसी तरह एक मज़मून है जिस मज़मून को हम कहते हैं बॉटनी। बॉटनी जो होता है वो पौधों के मुतालिक जो इल्म है उसे कहते हैं। जिस तरह ज़ूलॉजी होता है, ज़ूलॉजी जो होता है वो जानवरों के मुतालिक इल्म होता है, इसी तरह जो बॉटनी होता है वो पौधों के मुतालिक इल्म होता है। मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा। बहुत से बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, यकीनन उन्होंने अपनी किताबों में भी पढ़ा होगा। मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि मुझे ये बताया जाए कि हरी मिर्च जो है क्या वो फल है या वो सब्ज़ी है? यकीनन बहुत से बच्चे जिन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ है वो यही कहेंगे कि ये क्या है, सब्ज़ी है। बॉटनी की किताब, बॉटनी के इल्म और बॉटनी की रूह के मुताबिक हर वो सब्ज़ी और हर वो फल जिसको क्लासिफाई किया गया है उसकी पहचान ये है कि जब आप उसे काटते हैं और उसके अंदर से बीज निकले तो वो फल है, और अगर उसके अंदर से बीज ना निकले तो वो सब्ज़ी है। ये स्ट्रॉबेरी जिसे हम खाते हैं फल समझकर, दर हकीकत ये एक सब्ज़ी है क्योंकि उसके अंदर बीज नहीं होता, उसके बाहर बीज होता है। तो इसी तरह बॉटनी के रूह के मुताबिक हर वो दरख्त जिसकी छाल उतरती है वो दरख्त के ज़ुमरे में आता है, और जिसकी छाल नहीं उतरती वो बेल के ज़ुमरे में आता है। और दुनिया में जितनी भी बेलें हैं किसी पे उसकी छाल नहीं आती सिवाय अंगूर की बेल के। तो उस इल्म के मुताबिक ये जो अंगूर की बेल है इसका शुमार दरख्तों में किया जाता है। इसका शुमार जो है वो बेलों में नहीं किया जाता क्योंकि इसके ऊपर हर साल इसकी छाल आती है, वो उतरती है। ये जो है ये इस बात की अलामत है कि अंगूर की बेल जो है उसकी जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो दरख्तों के ज़ुमरे में आती है, क्योंकि
یہ جو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں یہ ایک سٹیپوجنٹ ترجمہ ہے. سٹیپوجنٹ جسے ہم اردو زبان میں ہفتادی ترجمہ بولتے ہیں. ہفتادی ترجمہ جو ہے جب یہ لاطینی زبان سے عبرانی زبان میں کیا گیا تو دنیا کے 70 علماء جو تھے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا. تو وہ عالم اور فاضل لوگ تھے تو وہ اس چیز سے اس علم سے واقفیت رکھتے تھے کہ یہ جو انگور ہے اس کی چھال اترتی ہے. اس لیے انہوں نے جب اس کی ٹرانسلیشن کی تو انہوں نے یہ درخت کا لفظ استعمال کیا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. اور لکھا ہے اور میرا باپ باغبان ہے. اب باغبان کے متعلق ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سامعین جو ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے سیکھ چکے ہوں گے کہ یہاں پر انگور کا حقیقی درخت کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کلیسیا جو ہے وہ آج تک درخت اور بیل کے چکر میں پڑی ہوئی ہے، جبکہ ہم جب اس کا انگلش ورژن دیکھتے ہیں، انگلش کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے I am the true wine. جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو وہ لکھا ہوا ہے کہ انگور کی حقیقی میں ہوں. اب جب انگلش ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو وہاں پہ نہ تو بیل کا ذکر ہے اور نہ ہی وہاں پہ درخت کا ذکر ہے. وہاں تو ڈائریکٹلی کلام کیا گیا کہ انگور کی حقیقی میں ہوں. ہماری کلیسیاں آج تک جو ہیں وہ درخت اور بیل کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں. خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ آپ انگور اور بیل کے چکر میں پڑے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ انگور کی حقیقی میں ہوں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انگور کی میں بنتی کیسے ہے. انگور کی میں اس وقت بنتی ہے جب انگور کو پاؤں تلے روندا جاتا ہے، جب اسے کچل دیا جاتا ہے، جب اسے مسل دیا جاتا ہے تو پھر انگور سے میں نکلتی ہے. اور خدا کے کلام میں جب ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا باپ کو پسند آیا کہ وہ اسے کچلے. تو گویا خداوند یسوع مسیح کو کچلا گیا، ہم سبوں کی خطاؤں کی خاطر اسے کچلا گیا، اسے روندا گیا اور اس کی میں بنائی گئی. اسی لیے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ انگور کی حقیقی میں ہوں. آج ہم اس طرف نہیں جاتے. آج ہم کچلوانا اپنے آپ کو پسند نہیں کرتے. آج ہم اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش نہیں کرتے. جس طرح خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پیش کیا اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری اور تابع داری سیکھی. آج ہم اس فرما برداری اور تابع داری کے جوئے میں جتنا نہیں چاہتے. ہم انگور اور بیل کے چکر میں رہتے ہیں. ہم میں کی حد تک پہنچتے نہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرا باپ کیا ہے؟ باغبان ہے. جب ہم اس کا انگلش ورژن پڑھتے ہیں تو پہ لکھا ہے کہ my father is a husbandman. My father is, I am the true vine and my father is a husbandman. husbandman جس کا مطلب ہے باغبان. اور باغبان کیا کرتا ہے؟ باغبان اپنے پودے کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے. اس کو وقت پر پانی دیتا ہے، اس کی زمین کو نرم کرتا ہے، اس کو سایہ دیتا ہے، اس کی حفاظت و نگہبانی کرتا ہے. اور کس نے یہ سب کچھ کیا؟ ہمارے باپ نے. ہمارا باپ کون ہے؟ ہمارا باپ باغبان ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. پھر کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو کچلوانے کے لیے خدا کے ہاتھ میں دینا ہے، کیونکہ ہمارا باپ کیا ہے؟ وہ کمہار ہے اور ہم نے اپنے آپ کو مٹی کے برتن کی صورت میں اس کے ہاتھ میں سونپنا ہے تاکہ وہ جیسا چاہے ہمیں تراشے. انگوروں کا پرانے وقتوں میں بزنس کیا جاتا تھا. بڑے بڑے حوض ہوتے تھے اور بنی اسرائیل قوم کا یہ بزنس تھا. بنی اسرائیل قوم جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ایک ہی بار بیل لگاتے تھے. ہر سال بیل نہیں لگاتے تھے. ہر سال وہ اس کو کاٹ کر نئی بیل نہیں لگاتے تھے، بلکہ وہی بیل رہتی تھی اور وہ بڑھتے اتنی بڑی ہو جاتی تھی کہ اگر کوئی انسان اس کو اپنے حصار میں یوں لینا چاہے
तो उसके तने को अपने हसार में नहीं ले सकती थी और इतना बड़ा हो जाता था कि कोई शख्स उसको बेल नहीं समझता था, बेल कह ही नहीं सकता था, वो दरख्त ही गिनी जाती थी। और ये बुजुर्गी की अलामत होती थी कि दरख्त इतना बुजुर्ग हो जाता था कि वो दरख्त की सूरत इख्तियार कर लेता, वो बेल बढ़ते बढ़ते इतनी बुजुर्ग हो जाती थी कि वो दरख्त की सूरत इख्तियार कर लेती थी। और इससे खुदावंद यीशु मसीह ने जो फरमाया कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, इससे खुदावंद यीशु मसीह की बुजुर्गी जाहिर होती है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे जो हैं वो किस कदर बुलंद पाया रखते हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जितने माँ के पेट से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना रसूल से बड़ा कोई नहीं। और यूहन्ना रसूल क्या फरमाते हैं? यूहन्ना रसूल ये फरमाते हैं कि मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक भी नहीं। यानी कि नबियों में जो सबसे बड़ा नबी, जो सबसे अफजल जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, वो नबी क्या फरमाता है कि मैं यीशु मसीह की जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं। और हम बड़े आराम से रिलैक्स होकर खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो नबी कह देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह नबी नहीं हैं, बल्कि नबी जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की जूती उठाने के लायक नहीं हैं। खुदावंद यीशु मसीह नबी नहीं हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो है, लोग कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह निजात दहिंदा है। खुदावंद यीशु मसीह निजात दहिंदा नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह निजात का जरिया है। खुदावंद यीशु मसीह निजात का मंबा है, निजात उसमें से सादर होती है। निजात दहिंदा कोई भी हो सकता है। आज आप 9th क्लास का इंग्लिश का चैप्टर खोल के देख लें, वहाँ पर लिखा हुआ है उसका टाइटल कि द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। तो मैं ये कहता हूँ कि निजात दहिंदा कोई भी हो सकता है, लेकिन निजात का मंबा सिर्फ एक ही है और वो है खुदावंद यीशु मसीह, जिसने फरमाया कि आई एम द ट्रू वाइन, अंगूर की हकीकी मैं ही हूँ। आज हम सबों ने इस कलाम के वसीला से अपने आप को खुदावंद के हाथ में देना है ताकि हमारी भी मैं तैयार हो और खुदा जो है जिस तरह चाहे अपनी खिदमत के लिए हमें इस्तेमाल करे। सो मैं ये आज का कलाम जो है मैंने हकीकी तौर से इससे बरकत हासिल की है और मुझे उम्मीद है कि मेरे सामाइन जो हैं उन्होंने भी यकीनन खुदा के इस मुकद्दस कलाम से बरकत हासिल की होगी। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।